हुंजा करीमाबाद के अंदर बहुत सी ट्रेडिशनल शॉप्स हैं जहाँ के ऊपर ट्रेडिशनल ड्रेस, जेम्स और फास्ट फूड, ड्राई फ्रूट सब कुछ मिलता है। इस वक्त हुंजा वीविंग सेंटर के अंदर हूँ और इसकी ख़ास बात यह है कि जो इसके ओनर हैं वो एक बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। मेरी बैक साइड के ऊपर पिक्चर्स लगी हुई हैं। इन्होंने हॉलीवुड मूवी में काम भी किया है, ना सिर्फ काम किया है, इनके बनाए हुए ड्रेसेस हॉलीवुड मूवी में भी गए हैं। इनके जो वालिद साहब थे वो भी आर्टिस्ट थे और उस टाइम के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से उनको प्रेड ऑफ ऑनर का सर्टिफिकेट भी मिला है। इनकी वालिदा भी आर्टिस्ट थी। इसके अलावा ये खुद म्यूजिशियंस भी हैं और इसके साथ साथ ये बड़े कमाल के शिकारी हैं। जो रिकॉर्ड इन्होंने मारखोर के शिकार का बनाया है वो अभी तक कोई तोड़ नहीं सका। एट दी एंड आपको वो मारखोर भी बताऊंगा। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इनकी शॉप के ऊपर जो मुझे बाकी करीमाबाद में नज़र नहीं आई। ये है चपन। पहले मैं आपको ये पहन के दिखाता हूँ कि कैसा लगता है और फिर आपको बताऊंगा कि ये कौन से इवेंट में यूज़ किया जाता है। ये चपन है, इसकी हिस्ट्री बहुत ही कदीम है और इसके बाजू लंबे होते हैं। मेरे हाथ से भी इस वक्त बाहर आ रहे हैं। ये किसी भी खुशी के फेस्टिवल में पहना जाता है और हुंजा का एक रवायती और कदीमी डांस है जो कि हाथ में तलवार पकड़ के किया जाता है। तो जब वो डांस किया जाता है तो उस वक्त चपन को अपने हाथ चपन पहन कर तलवार वाला डांस किया जाता है। तो ये ड्रेस है चपन जो कि कदीमी है और हुंजा में सिर्फ इन्हीं के पास अवेलेबल है। आपको एक दो चीज़ों का और फ़र्क बता दूं क्योंकि ये आर्टिस्ट हैं तो इनके पास चीज़ें भी ओरिजिनल हैं। ये कैप है, बहुत हैवी किस्म की है और यही कैप हुंजा की ट्रेडिशनल कदीमी और ओरिजिनल कैप है। जो कैप मैंने पहनी हुई है ये टूरिस्ट कैप है जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आकर ख़रीदते हैं, पहनते हैं, अपनी पिक्चर्स बनाते हैं। लेकिन हुंजा की कदीमी कैप ये है, मैं आपको ये भी पहन के बताता हूँ। ये है जी हुंजा की कदीमी कैप। अब मेरे इस गेटअप से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि जो कदीमी हुंजा के जो लोग थे वो अपने त्यौहार में किस तरह की उनकी ड्रेसिंग होती थी और किस तरह अपने वो त्यौहार सेलिब्रेट करते थे। एक और ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल, ये जो छोटी कैप है ये ओरिजिनल है और ये जो कैप है ये नॉन ओरिजिनल है। इसका फ़र्क जैसे ही आप इसको अपने हाथ में पकड़ते हैं आपको पता चल जाता है और अगर वैसे ना भी समझ हो तो ये स्टिचिंग इसकी देखें, ये ओरिजिनल और ये नॉन ओरिजिनल आपको समझ आ जाती है। और ये भी सिर्फ इन्हीं के पास आपको मिल जाएंगी। मैंने काफ़ी सारी शॉप्स विज़िट किए हैं, वहाँ पर सिर्फ ये टूरिस्ट कैप ही है, ओरिजिनल कैप किसी के पास नहीं है। इस शॉप के ऊपर आकर मुझे पता चला है कि यहाँ पर कई लोग टोपी बेचने की जगह टोपी पहना देते हैं और कैसे पहनाते हैं जैसे आप सब पहनते हैं। टोपी बेचने का जो सही तरीका है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि सबसे पहले नाप लिया जाता है जो ये भाई अभी मेरे सर का लेंगे। ये अभी इन्होंने मेरे सर का नाप लिया है। अब जो टोपी पहनाई जाती है उसके अंदर इस तरह की पट्टी डाली जाती है, जबकि ये कंबल है हुंजा का ही, इससे इन्होंने मेरा नाप लिया है और पट्टी की जगह वो कंबल डालेंगे। और अभी आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ कि ये किस तरह तैयार होगी। इसकी अभी होगी यहाँ पर सिलाई और ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और इस शॉप के ओनर भी हैं। यह मेरे सर के साइज़ के मुताबिक इन्होंने पट्टी तैयार की है जो कि बाकी हर जगह ये पट्टी दी जाती है। ना कोई स्टिच होगा ना कुछ भी नहीं।
अभी ये जो है जाएगी इस तकिए के ऊपर, और फिर इसकी मदद से कैप को फोल्ड किया जाएगा। अब वो अच्छी खासी वेट्स वाला कंबल था और ये थी पट्टी जो इसमें से निकाली है और अब कंबल की पट्टी डाली गई है। अब ये तैयार हो जाए तो फिर आपको पहन के बताऊंगा और आपको भी समझ आ जाएगी कि पहले से और अब में कितना फ़र्क आ गया है। जी अच्छा, जब तक ये तैयार हो जाती है मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ। जहाँ पर ही फीमेल्स की कैप्स पड़ी हुई, इस तरफ शॉप के ऊपर मज़ीद ड्रेसेस हैं। ये ड्रेस हमज़ा का नहीं है, इंपोर्ट होकर आया हुआ है, लेकिन बाकी बहुत से जो यहाँ पर ड्रेसेस हैं ये सारे इनके अपने डिज़ाइंस किए हुए और इनके अपने बनाए गए हैं। ये जो इस वक्त आपको सामने दो ड्रेस नज़र आ रहे हैं, ये 1994 में बनाया था। 1994 में फ़र्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हमज़ा में, और ये इस वक्त अपनी ओरिजिनल ही डिज़ाइन में है, जबकि मार्केट में इसकी अभी हमज़ा में ही बहुत सी कापीज़ आई हैं जो कि देखने में इस तरह की लगती हैं। तो ये भी नॉन ओरिजिनल ड्रेस है और ये ब्लैक और ग्रे कलर में जो ड्रेस है ये ओरिजिनल है और इन्हीं के बनाए हुए हैं और यहाँ पर अवेलेबल भी हैं। और अब हमारी कैप भी तकरीबन तैयार होने के करीब आ गई है। मेहनत हो रही है इसके ऊपर। ये जिस तरह इसके ऊपर काम हो रहा है तो दिल अंदर से गवाही दे रहा है कि पहले के मुकाबले में ये ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। ये भी इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। पूरा हमज़ा में हम शादी वगैरह करते हैं, टोपी है हम तैयार करते हैं पूरा हमज़ा में। जब शादी होता है तो शादी वाला टोपी हम बनाते हैं इधर। अच्छा, अभी मुझे ये शेर भाई ने भी एक और बात भी बता दी है कि पूरे हमज़ा में शादी की कैप ही सिर्फ यही बनाते हैं। अभी आपके पास होगी भाई? ये स्पेशल इस तरह का उसका साइज़ के हिसाब से टोपी बनाना पड़ता है जी। तो जब हम सर का साइज़ का नाप लेते हैं, किसी का 22 इंच होता है, किसी का 23 इंच होता है, सही, तो वो उसी का साइज़ लेके हम टोपी काट के फिर उसी का साइज़ जो उसका लुक अच्छा आ जाए तो उसी हिसाब से हम। अच्छा, इनकी एक बात और अच्छी है, बाकी पहले कैप्स बनाते हैं उसके बाद सर के ऊपर किसी न किसी तरह उसको फिट कर देते हैं, जबकि ये पहले साइज़ लेते हैं और फिर उसके साइज़ के मुताबिक उसके लिए एक स्पेशल कैप बनाते हैं। मैंने कभी आपका सर का तोला नहीं है, आपका सर का साइज़ 22.5 है, मैंने तोल कभी नहीं किया मैंने आपको। चलें अभी हम लाइव आपको इनका एक्सपीरियंस बताते हैं कि, और मैं भी आपको गारंटी देता हूँ कि इन्होंने अभी तक मेरे सर को टच नहीं किया और इन्होंने अपने अंदाजे से कहा है कि 22.5 है। और अभी आप इनका एक्सपीरियंस भी देख लें। बेहतरीन, एक बार ज़रा क्लोज करके दिखाएं, शायद किसी को शक हो जाए। 22.5। अब ये होते हैं असल आर्टिस्ट के, इन्होंने मेरा सर देख के साइज़ बता दिया है कि 22.5 है। और इस साइड के ऊपर कैप भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। इसमें अब पेन लगा के मुझे दे रहे हैं। हर मैं आपको, खैर मेरी आदत नहीं है कहीं पर भी कसम उठाने की, लेकिन आज कसम उठा के कह देता हूँ, जितनी भी शॉप्स मैंने करीमाबाद में विज़िट की हैं, इस शॉप को विज़िट करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है।
और ये कैप की लुक भी बन के सामने आई है। मुझे नहीं पता लुक कैसी है, लेकिन जिस वक्त ये कैप मैंने पहनी है तो फील हुआ है कि अभी कोई अच्छी और भारी चीज़ मेरे सर के ऊपर आई है। यहाँ तक कि इनका टैलेंट कैद नहीं है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये ऐसे शिकारी हैं कि जो रिकॉर्ड इन्होंने मारखोर के शिकार पे बनाया है वो अभी तक नहीं टूट सका। और ये रहा वो मारखोर जो इन्होंने ख़ुद शिकार किया था। मैं थोड़ा सा करीब से भी आपको इसका लुक दिखा देता हूँ। ये रहा मारखोर। इसका सींग का साइज भी हम दूरबीन पे बता सकते हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा, अभी ये शेर भाई एक और बात इन्होंने की है, शायद आपने सुन भी ली हो, कि अब ये जो साइज़ है इसके सींग का, ये मारखोर अब काफ़ी दूर से ये दूरबीन में देखते हैं, तो दूरबीन में ही देख के ये इसका साइज़ भी पहले बता देते हैं, जैसे इन्होंने अभी मेरे सर का साइज़ बताया था। ये इनके हंटिंग के बाद की पिक्चर्स हैं जो इन्होंने शिकार के बाद ली हैं। ये रही वो पिक्चर्स और ये कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस। हाईली रिकमेंड शॉप है। आप जब भी हमज़ा करीमाबाद वाली साइड के ऊपर आएँ, शेर भाई की शॉप लाजमी विज़िट करें। कुछ लेना हो और अगर कुछ ना भी लेना हो तो इनसे आके मुलाकात ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट के पास आकर उसके फ़न की तारीफ़ करना, उसकी कदर करना, ये एक आर्टिस्ट के लिए पैसे से बहुत कुछ ज़्यादा होता है।